उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 2007 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में एक्सप्रेसवे का विकास करना था। तो इसका उद्देश्य राज्य में एक्सप्रेसवे का विकास करना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो खबरनामा मासिक पत्रिका है, खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? हिंदी संस्थान, उर्दू अकादमी, संस्कृत संस्थान, भाषा प्रशिक्षण केंद्र। तो दोस्तों ये निकालता है उर्दू अकादमी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी खबरनामा मासिक एवं अकादमी त्रैमासिक पत्रिका निकालती है। जो ये उर्दू अकादमी खबरनामा है, ये मासिक एवं त्रैमासिक पत्रिका निकालती है। वर्ष 1978 में यहाँ एक केंद्रीय पुस्तकालय भी स्थापित है। तो 1978 में यहाँ एक केंद्रीय पुस्तकालय बनाया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां, 14वां, 15वां या 16वां? तो दोस्तों ये है 14वां स्थान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा स्थान है? 14वां स्थान। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% रही, जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 17.7 से अधिक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का 14वां स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय है वो कहाँ पर है? आगरा, मथुरा, बरेली, कानपुर। तो दोस्तों ये है आपके मथुरा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्था की स्थापना सन 1947 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में की गई। तो ये कहाँ गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तथा सन 2001 में से यूजीसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जून 2001 से गांव के चौकीदारों को क्या कहा जाता है? तो जो गांव के चौकीदार हैं उनको 2001 से क्या कहा जाता है? ग्राम रक्षक, रजक, आरक्षी, ग्रामपाल। तो दोस्तों ये कहा जाता है अभी रजक कहा जाता है अभी चौकीदारों को 2001 से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों ये है 75.14। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 75.14% है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो रेलवे का जो सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है वो कहाँ पर है? ऑप्शन इस प्रकार है, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी मुगलसराय में। कहाँ पे? ये मुगलसराय में। एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है ये मुगलसराय के अंदर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है? जो नलकूपों से सिंचाई है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें? उत्तर प्रदेश में। जानकारी के लिए बता दें, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचाई का प्रतिशत वितरण इस प्रकार है। तो उत्तर प्रदेश में नलकूप से सिंचाई 71.9%, नहर से सिंचाई 20.5%, तालाब, झील, पोखर तथा कुओं द्वारा 6.6% सिंचाई की जाती है, तो अन्य साधनों से 0.6% की जाती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई का उत्तर प्रदेश का यह प्रतिशत पूरे देश में सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 के दूसरे चरणों में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? 8, 9, 7, 10। तो दोस्तों ये थी 8। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 के दूसरे चरण में 1098 प्रत्याशियों ने भाग लिया था, जिसमें 76 महिला प्रत्याशियों में कांग्रेस से 8, सपा से 5, भाजपा से 6 एवं बसपा से
2 महिलाएं शामिल थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था? जो त्रिपुट संघर्ष है वो किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार है, कन्नौज, इलाहाबाद, अवध, वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। अरशोत्तर युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिदिलीय संघर्ष का कारण इस नगर का वैभव एवं आर्थिक राजनीति महत्ता थी। प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना प्रभुत्व कन्नौज में स्थापित रखा था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, कन्नौज। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सहारनपुर की स्थापना कब हुई? तो बताइए दोस्तों, जो सहारनपुर है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके इस प्रकार, 1345, 1344, 1342, 1340। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1340। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद की स्थापना वर्ष 1340 ईस्वी के आसपास हुई और इसका नाम एक महान मुस्लिम संत शाहहारन चिश्ती के नाम पर पड़ा। तो ये एक महान मुस्लिम संत थे शाहहारन चिश्ती, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच में है? ऑप्शन ए, नोएडा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा लखनऊ, आगरा इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आगरा ग्रेटर नोएडा। जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच है। जो यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच स्थित है, इसका निर्माण अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिमी वाहिनी मेला किस जनपद में लगता है? ऑप्शन इस प्रकार है, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मऊ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चंदौली, ऑप्शन बी। चंदौली जनपद के सकरडिया तहसील के बलुआ नामक स्थान पर, जहाँ गंगा पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, हिंदुओं के लिए एक धार्मिक मेले का प्रत्येक वर्ष माघ माह में आयोजन किया जाता है, जिसे पश्चिमी वाहिनी मेला कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बरन को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया? ऑप्शन इस प्रकार है, खिलजी, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऐबक। जानकारी के लिए बता दें, 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने बरन को पदाक्रांत किया था। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी भी यहीं का निवासी था। तो जियाउद्दीन बरनी है जो वो भी यहीं के निवासी थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सुल्तान में शामिल किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो राज्य में 6 वर्ष तक आयु समूह की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों ये है 15.41%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या 15.41, जबकि 2001 में 19.0%। इस प्रकार 2001 की तुलना में यह 3.559% घटी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन इस प्रकार है, 8.50, 6.25, 7.33, 7.50। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7.33%। जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे उत्तर प्रदेश देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पुरुषैन, कौशल, काशी और अंग। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग। अंग महाजनपद बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। तो ये अंग क्या है, बिहार में है, न कि उत्तर प्रदेश में। जिसकी राजधानी चंपा थी। शेष सभी उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिसमें सुरसैन मथुरा, कौशल फैजाबाद, अयोध्या, काशी, वाराणसी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु एवं पांचाल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई जा रही है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं,
2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2007-8। जो वर्षबंधु पुरस्कार योजना है वो 2007-8 से चली आ रही है। इसमें वृक्षारोपण एवं वन्य जीवन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु वर्ष 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई। तो एक की गई 1972 में। शिक्षा के चयन हेतु एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद गठन किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? आगरा, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद। तो दोस्तों ये है मेरठ में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं बरेली मंडलों में कृषि शिक्षा अनुसंधान में प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2000 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की गई थी। तो ये कब की थी? 2 अक्टूबर 2000 को। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन इस प्रकार है, शारदा, गंडक, निचली गंगा, ऊपरी गंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंडक। जानकारी के लिए बता दें, गंडक नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है, जो इन दोनों की सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल में बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर निकाली गई है। नेपाल के अंदर बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाया गया, वहां से निकाली गई। इससे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया जिलों के लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कितने भूमि की सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया? जो ठुमरी गायन का समावेश कथक में किसने किया? वाजिद अली शाह, बिंदादिन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। तो दोस्तों ये किया था बिंदादीन ने। किसने किया था? बिंदादीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी एवं अवध के महान संगीतज्ञ बिंदादीन महाराज ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। तो दोस्तों ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी भी थे और महान संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। इन्होंने संदपिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें की। बिंदादीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, बच्चन महाराज ने कथक शैली को नई दिशा दी। तो बिंदादीन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रंगमंडल की स्थापना कब की गई? रंगमंडल है उसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन इस प्रकार है, 1982, 1985, 1988, 1990। तो दोस्तों ये की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में। 1988 में की गई थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? जो 1857 का विद्रोह था तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये किया था तात्या टोपे और नाना साहिब ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कानपुर से नाना साहिब तात्या टोपे ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल ने दबा दिया था। जो कैंपबेल थे उन्होंने इसको दबा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो ललितपुर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है इस प्रकार, चंबल, टॉन्स, शहजाद, केन। तो दोस्तों ये बनाया गया है शहजाद नदी पर। कौन सी नदी पर? शहजाद नदी पर। ऑप्शन सी। ललितपुर जिले में शहजाद नदी पर ललितपुर बांध बनाया गया है, जिससे नहर निकाली गई है। इस नहर से झांसी, ललितपुर, जालौन एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ किसने रखा था? नजफ खान ने, साबित खान ने, जाटों ने या सिंधियों ने? तो दोस्तों ये रखा था नजफ खान ने। किसने रखा था? नजफ खान ने। अलीगढ़ का यह नाम नजफ खान ने दिया हुआ है। 1717 ईस्वी में साबित खान ने इसे साबितगढ़ और 1757 में जाटों ने इसे रामगढ़ रखा था। उत्तर मुगल काल में यहाँ सिंधिया का कब्जा था।
तो जाटों ने इसका क्या नाम रखा था? रामगढ़। और साबित खां ने इसका नाम साबितगढ़ रखा था। और जो नजफ खां है उन्होंने इसका नाम अलीगढ़ रखा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? 1780, 81, 82, 83। तो दोस्तों ये हो गया था 1780 ईस्वी में। ऑप्शन ए। बनारस के राजा चेत सिंह ने जब 1780 में सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरिक्त मांग को ठुकरा दिया तथा गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुंचा तथा राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने महिप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया। इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश शासन सुनिश्चित हो गया। तो ये 1780 में हो गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।